हम लोग सिटीजनशिप देखे थे, हमारा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो सिटीजनशिप का प्रोविज़न है वो हम लोग देखे थे। ठीक है, एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। ठीक है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंस हुआ, लागू हुआ। हम लोग वहाँ 5 से 11 तक क्या क्या लिखा हुआ देखे थे। उसके बाद जो ये एक्ट आया था सिटीजनशिप के लिए 1955 में पहली बार आया था। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है वो हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको इन 5 तरीके से सिटीजनशिप दिया जा सकता है इस एक्ट में। ठीक है ना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो ये बिल आया था, ठीक है ना, ये एक्ट आ गया था, बिल तो आया ही था, मतलब बिल पास हो गया होगा तब तो एक्ट हो गया ये। ठीक है ना, इसमें कहा कि 5 तरीके से आपको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, इस एक्ट के सेक्शन 3 में दे रखा है ये। सिटीजनशिप बाय बर्थ सेक्शन 3 में। सिटीजनशिप बाय डिसेंट सेक्शन 4 में। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 में। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 और सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी सेक्शन 7 में। ये 5 तरीके का दे रखा है जिस तरीके से आप जो है नागरिकता प्रदान कर सकते हैं भारत में। ठीक है राहुल? यहाँ पे आप सब लोग बोलिएगा यस सर, नो सर। ये 5 तरीका है जिन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत में। अब एक एक चीज़ को बताते हैं आपको, समझिएगा क्या क्या इसमें, किसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहले जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ। सिटीजनशिप बाय बर्थ जो है वो देखिए जन्म से, सेक्शन 3 में है, बता दिए हैं। इस एक्ट के सेक्शन 3 में सिटीजनशिप बाय बर्थ, इसका हिंदी होता है जन्म से। बर्थ मतलब जानते ही हैं, जन्म से हम लोग जो है भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं वो समझिएगा। हम पढ़ देते हैं सेक्शन को। इट लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर, हाँ इसमें क्या क्या कंडीशन है वो सुन लीजिए। एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, हर एक इंसान जो कि भारत में जन्म लिया है, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987। अब देखिएगा जन्म से क्या नियम है समझिएगा कि हर वह आदमी, अगर आप ये सब कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो सिटीजनशिप आपको मिलेगा बाय बर्थ, यानी आप जन्म से भारत के नागरिक कहलाएंगे। कैसे? तो कहता है सबसे पहले हर एक वह आदमी जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा हुआ है। 26 जनवरी का को कमेंसमेंट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके लिए हम लोग प्रावधान जो पढ़े थे 5 से 11 तक पढ़े थे नागरिकता के लिए। तो वह हर एक वह आदमी जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा हुआ है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले, ये याद रखिएगा 1987, यानी कि इस डेट के बीच में जो पैदा हुआ है, पहला कंडीशन ये है। ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं? राइट डाउन कर रहे हैं आप लोग ना? पहला तो ये होना चाहिए कि आप 26 जनवरी 1950 के बाद इस डेट को या इस डेट के बाद पैदा हुए हैं और 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं। ठीक, बी नंबर सुनिएगा। दूसरा, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। दूसरा शर्त सुनिए कि ठीक है आप इस डेट में पैदा हो गए, ठीक। दूसरा कह रहा है कि चलिए ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि आप 1 जुलाई 1987 को
या इस डेट के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन एक हमारा सबसे पहले जो इसमें अमेंडमेंट आया था वो 2003 का अमेंडमेंट, नहीं उससे पहले तो 1957 का भी अमेंडमेंट होगा, हाँ ठीक है। एक नागरिकता अमेंडमेंट मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, हमारा अधिनियम था 2003 का, 2003 का, सॉरी 2003 का। इस अमेंडमेंट से पहले आप पैदा हो गए हों, ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था इस अमेंडमेंट से पहले पैदा हुए हों आप। 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1987 के बाद इस डेट को या इस डेट के बाद, और आपका जो है हमारा जो है अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, इससे पहले पैदा हुए हों, ठीक है। एंड आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है ना, और उनके उसके जन्म के समय बच्चे का जो माता पिता हों, ठीक है, उनमें से कोई एक भारत के नागरिक रहे हों। समझ रहे हो कंडीशन आप लोग? कंडीशन समझ रहे हैं? पहला कंडीशन है कि आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा हुए हों और 1 जुलाई 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हों। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, चलिए ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद पैदा हो, लेकिन आपको जो है हमारा जो अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, ठीक है ना, ये एक्ट जिस दिन से अप्लाई हुआ उससे पहले पैदा हो गए हों आप, ठीक, और पैदा होने के समय आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहे हों। 2 हो गया। तीसरा, ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 वेयर बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजनशिप, फर्स्ट नंबर, या one of whose parents is a citizen of India and other is not illegal migrant at the time of his birth। अब तीसरा शर्त सुनिए, तो 2 बातें हो गई, फर्स्ट सेकंड। तीसरा है कि आप 2003 का जो अमेंडमेंट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, उसके बाद पैदा हुए हों, ठीक है ना, लेकिन आपके पैदा होने के समय दोनों माता पिता दोनों भारतीय नागरिक रहे हों। चलिए, दोनों भारतीय नागरिक नहीं हों, दूसरा विकल्प भी देते हैं आपको, क्या कि उसमें से एक भारतीय नागरिक रहे हों, ओके, और दूसरा जो है वह इलीगल माइग्रेंट के कैटेगरी में नहीं आता हो, ठीक है। वह इलीगल माइग्रेंट यानी कि आप घुसपैठिया जिसको बोलते हैं, माइग्रेट किसी दूसरे कंट्री से माइग्रेंट होकर आप आए हैं, इलीगल लगा हुआ इसलिए घुसपैठिया बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप गलत तरीके से भारत में आए हों। एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दीजिए। या तो दोनों माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या अगर कोई एक भारतीय नागरिक हो तो दूसरा जो है वह इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, तब आप जन्म से भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ये 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन हमको फुलफिल करके आप दे दीजिए। आया समझ में राहुल, अर्पणा, तहसीन? इसलिए बोले थे आप लोग थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा। आपको एनआरसी क्यों का इतना चिंता रहता है तहसीन? एनआरसी बहुत बात, हाँ पढ़ा था उस वक्त, तो एनआरसी बहुत बाद की चीज है। हम एनआरसी के आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपको इसको पढ़ना था। कब पढ़े मतलब नहीं है, हमको इसको एक्ट को पढ़ना है। अब इसमें बहुत अमेंडमेंट है, ठीक है ना, उसको सुनिएगा अभी, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है इस 1955 के बाद, वह भी बताएंगे, तो ध्यान समझिए, सुनिए, समझ, और इसको आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग बाय बर्थ जो होंगे, ठीक है ना, भारतीय नागरिक होंगे, कैसे, तो ये आपका ये 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन को आप फुलफिल कर दीजिए, इनमें से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर दीजिए, तो हम लोग बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। क्लियर? इसको फिर बताने की जरूरत तो है नहीं, देख लीजिएगा वीडियो में, अगर आपको मिस हो गया है इसको राइट डाउन कर लीजिएगा।
ओके, बस 2-3 सब डेट याद रखना है। 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए हों, ठीक है ना, उस डेट को या उसके बाद, लेकिन जो आपका 1 जुलाई 1987 जो है, इसमें आप इसके बीच पैदा हुए हों, ठीक है, आप भारतीय नागरिक होंगे बाय बर्थ। दूसरा है, ठीक है ना, कि चलिए इस डेट को या इस डेट के बाद पैदा हुए हों, ठीक है ना, लेकिन आपका जो अमेंडमेंट है 2003 का अमेंडमेंट है, उससे पहले पैदा हो गए हों, ठीक है ना, और पैदा होने के समय आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक आपके भारतीय नागरिक रहे हों, 2 हो गया। तीसरा कह रहा है क्या कि आप चलिए ये जो है आपका 2003 का अमेंडमेंट है, इसके बाद पैदा हुए हों, ठीक है ना, इस एक्ट जब ये एक्ट आया था इसके बाद आप पैदा हुए हों, तो अब इसके बाद अगर पैदा हुए हैं तो 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है कि पैदा होने के समय आपके दोनों माता पिता दोनों भारतीय नागरिक रहे हों तो आप बाय बर्थ भारतीय नागरिक हो जाएंगे, या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक रहे हों और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट के कैटेगरी में नहीं आता हो, अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। क्लियर? क्लियर? बोलिएगा। आइए सेकंड, दूसरा सेक्शन 4, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सेक्शन 4। अब इसमें सुनिएगा इसका क्या क्या कंडीशन है। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, एक आदमी है जो इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, शेल बी इंडियन, वह भी इंडियन हो सकता है, ठीक है ना, शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, वो हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है अब वो सुनिएगा। अगर कोई इंडिया से बाहर पैदा हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक हो सकता है। कैसे हो सकता है सुनिएगा, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है इसका प्रोविजन। सेक्शन 4, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 but before 10th December 1992 if his father is a citizen of India at the time of his birth। पहला कंडीशन सुनिएगा आप लोग, फर्स्ट कंडीशन कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा हुआ हो, ठीक, लेकिन 10 दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर 10 दिसंबर 1992 इस समय के बीच में पैदा हुआ हो। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 के बीच में पैदा हुआ हो, ठीक है ना, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है यदि हिज फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर उसके पिता भारत के नागरिक रहे हों जन्म के समय, उसके जन्म के समय उसके पिता अगर भारत के नागरिक रहे हों, ठीक है ना, यह कंडीशन है पहला। दूसरा सुनिएगा, सेकंड कंडीशन, यहां पे या लगा हुआ है और लगा हुआ है, या तो ये फुलफिल कर दीजिए, ठीक है ना। दूसरा सेकंड नंबर कंडीशन, 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद पैदा हुए हों, ठीक है ना, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इस डेट के बाद पैदा हुए हों और पैदा होने के समय, ठीक है ना, दोनों में से कोई अगर भारत के नागरिक रहे हों। क्लियर? डिसेंट का मतलब समझते हैं आप लोग, इसका हिंदी क्या होता है? DESCENT। हाँ, ये हुआ वंश के आधार, ये ऊपर वाला हुआ जन्म के आधार पे, बाय बर्थ हुआ जन्म के आधार पे, दूसरा होता है वंश के आधार पे, ठीक है ना, दूसरा होता है वंश के आधार पे, ठीक है। ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस में आप जो है कोई कंडीशन को फुलफिल कर दीजिए।
क्लियर। बट इसमें थोड़ा सा प्रोविजो वगैरह सब भी है कि ऐसा नहीं कि आप बाहर पैदा हो गए और आप भारत के नागरिक हो गए, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें है, हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा, इस जो एक्ट है हम एक्ट को पढ़ देते हैं। इफ द फादर ऑफ ए पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज ए was a citizen of India by descent only, the person shall not be a citizen of India by virtue of this section unless, जब तक कि नहीं, his birth is registered at the Indian consulate within 1 year of its occurrence or the commencement of this act, whichever is earlier, or either of his parents is at the time of his birth in service of under government of India। ठीक है, क्लियर। If a person is born on or after commencement of Citizenship Amendment Act 2003, he shall not be a citizen of India by virtue of section 4 unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of its occurrence or the commencement of Amendment Act 2003, whichever is later। ठीक है ना, उसमें 2-3 कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है ना, कि आपको पंजीकृत करना पड़ेगा, ठीक है ना, या आपके फादर जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के किसी पद पे वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस होता है जैसे, तो वहाँ पे वो फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो वो सब कुछ टर्म कंडीशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है राहुल। दो चीजें हो गई इसमें। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये तो आसान है ही, ठीक है ना, सेक्शन 5 में दे रखा है इस एक्ट में, हम पढ़ देते हैं इस एक्ट को। पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी आदमी खुद को रजिस्टर्ड करेगा एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है ना, तो वह भारत का नागरिक होगा। कैसे होगा तो सुनिएगा, तो उसको रजिस्टर्ड होना है कहां पे, जो भी इसके लिए अथॉरिटी है उसके पास। Person of Indian origin who is ordinarily resident of India for 7 years before making an application for registration। देखिए कितना टफ काम था पहले ये, कि अगर किसी को भारतीय नागरिक होना है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई अगर भारतीय मूल का आदमी है, मान ली इंडियन ओरिजिन है, अगर उसको भारतीय नागरिक होना है, हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक, दूसरा सुनिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है ना, अगर भारत से बाहर रह रहा है मान लीजिए, तो किसी ऐसे कंट्री में रह रहा है जो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट रहा हो। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा, पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भारतीय से शादी किया, हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आके वो किसी भारतीय से शादी कर लिया और शादी करने के बाद 7 साल यहां रहा, उसके बाद खुद को रजिस्टर्ड किया। डी नंबर, माइनर चिल्ड्रेन ऑफ पर्सन, ठीक है ना, हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये तो ऊपर भी पढ़े हैं इसको हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन ऑफ फुल एज यानी मेजर है एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6(1)(a। ठीक है ना, कोई आदमी 7 साल यहां रहा, खुद को इंडियन रजिस्टर्ड कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, और उसका जो मेजर कोई बच्चा होगा जो बालिग हो गया होगा, तो वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन ऑफ फुल एज and capacity who or either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinary resident in India for 12 months immediately before making an application। उसके बाद नेक्स्ट है, पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years and who is ordinary resident in India for 12 months before making an application for registration। ये सब इसका कुछ कुछ कंडीशन है, तो इन सब कंडीशन को आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना,
इसको हम पढ़ दें हिंदी में, बताइए कि पढ़ लेंगे आप लोग, बोलिए। हाँ तो शर्त तो उसमें है ना, 7 साल रहेगा नहीं, हाँ तब 7 साल वहां रहेगा ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 जो है आपका, ठीक है ना, हम पढ़ देते हैं इसी चीज को जो अभी बोले हम, अभी आप बोल रहे थे। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ये 2003 का हम पढ़ रहे हैं, 1955 का वो पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी भारतीय नागरिक से शादी किया हो और 7 साल यहां रहा हो, उसके बाद खुद को रजिस्टर्ड किया हो, ठीक। उसके बाद हाँ तो रजिस्ट्रेशन से तो मिलता ही सबको, वो शादी करना कोई कंपल्सन नहीं है। शादी नहीं भी किया कोई रहेगा इतना दिन, तो हम तो 6 का ए पढ़े भी थे। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, अब तो इसे भी 7 वर्ष रहिएगा तो आप भारतीय नागरिक के लिए रजिस्टर्ड होइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला सेक्शन हम लोग ये पढ़ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 का जो ए नंबर है वो तो वही कहता है, ठीक है ना। उसके बाद अभी सबको हम हिंदी में पढ़ देते हैं। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, अगर कोई इंडियन सिटीजन है उसका जो माइनर चिल्ड्रेन होगा, भारतीय नागरिक होगा, कोई व्यक्ति जो मेजर है जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, वह भी भारत का नागरिक होगा। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत हों, या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, ठीक है ना, हो गया। यानी कि वह जैसे मान लो कोई मेजर है, ठीक है ना, उसके माता पिता खुद को रजिस्टर्ड किए हुए हैं एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है ना, और हम चाहते हैं, मतलब मेरे माता पिता रजिस्टर्ड किए होंगे और हम चाहते हैं कि हम भी एज ए इंडियन सिटीजन ले लें, और हम 12 महीने से यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, तो हम खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक रूप में 5 वर्षों से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण से इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो तथा वह किसी भी कंट्री में रह रहा हो आउटसाइड इंडिया, पर्सन फुली रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्षों से पंजीकृत हो, किसी दूसरे कंट्री में वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, वहां भी रजिस्ट्रेशन से लिया हो उसने, या वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो और यहां आया हो, 12 महीना रहा हो, इसके बाद खुद को यहां पर रजिस्टर्ड किया हो, ठीक है। ये सेक्शन आपको 5 कह रहा है, 5 का जी नंबर, ठीक है। निशा, मौसमी, राहुल, हाँ एक बार इसको पढ़िएगा आप लोग अपने अच्छे से, अपने सामने लेकर पढ़िएगा इसको, जितना एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। किसी दूसरे देश का नागरिक हो, ओवरसीज का नागरिक, कहीं और का नागरिक हो और वो आया यहाँ का नागरिकता लेगा। हमारा अदनान सामी तो लिया ना, राहुल, हाल फिलहाल में तो उसी का केस आया है ना भारत के नागरिक लेने का, अदनान सामी ही है ना। 10 साल जो भी अब नया जो भी टर्म कंडीशन रहा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये पंजीकरण द्वारा हो गया सेक्शन 5। अब आइए प्राकृतिक विधि से नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6, इसका हिंदी होता है प्राकृतिक रूप से, नेचर से बना है वर्ड ये, देखिएगा हम इसका टर्म कंडीशन पढ़ देते हैं हम। He should not be a citizen of such country wherein the citizen of India are denied citizenship by naturalization.
ठीक है ना। सबसे पहला शर्त है कि वह ऐसे किसी देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ऐसे किसी कंट्री में रह रहा हो वह, ऐसे किसी कंट्री का नागरिक हो वह, जहां पे हम मना कर रहे हैं कि उस देश के नागरिक को अपना देश का नागरिक नहीं कहेंगे। ठीक है ना। हम जिस देश के लिए खुद को डिनाई किए हुए हैं कि उस देश के रहने वाले लोगों को हम जो भारतीय नागरिकता नहीं देंगे, अगर किसी ऐसे देश से संबंधित है, ठीक है ना, तो उसको फिर भारतीय नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है। दूसरा है, इफ ही इज ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। यानी कि किसी अन्य देश का नागरिक हो वह, तथा वह, ठीक है ना, भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन करे, ठीक है ना, और शर्त यही है कि अगर हम उसको भारतीय नागरिकता का मतलब स्वीकृति दे देंगे तो वह दूसरे देश की नागरिकता जो है वो छोड़ देगा। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो, वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा तो वह भारतीय नागरिक हो जाएगा। 2 हो गया। तीसरा सुनिए, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व भारत में रहना होना चाहिए। जो हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन से भी पढ़े वो चीजें, ठीक है ना। कितना हिंदी टफ लिखता है हिंदी नहीं। ही हैज आइदर रेसिडेंट इन इंडिया और हैज बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के अधीन काम कर रहा हो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का, उसका 12 महीने से भारत में रह रहा हो और भारत सरकार के अंदर भारत सरकार के अंदर काम कर रहा हो। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगाने से पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि उसको रिलैक्सेशन दे सकता है। 12 महीने बोले 30 दिन 30 डेज भी रख सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है ना। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व वह भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह है आपका नेक्स्ट, ठीक है ना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है। He has either resident in India or has been in service of government of India for a period amounting to aggregate of not less than 11 years। किसी भी हाल में 11 साल से कम नहीं होना चाहिए अगर वह भारत में रिसाइड कर रहा है या भारत सरकार के अंदर काम कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है, he is of good character, he has an adequate knowledge of any language specified in English schedule of the constitution, sorry 8th schedule of constitution। 8वें अनुसूची में जो हमारा भाषा लिखा हुआ है, कितने भाषा भारत में है, ठीक है ना। 8 शेड्यूल में आप लोग देखें, 8 शेड्यूल में ना, आप लोग को बोले थे शेड्यूल याद करने के लिए, 8 शेड्यूल में लिखा हुआ है। उसमें से किसी भाषा का वह क्या हो, एडिक्वेट नॉलेज रखता हो, विशेष ज्ञान रखता हो, पर्याप्त ज्ञान रखता हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन केस द सर्टिफिकेट ऑफ naturalization is granted to him, he intends to reside in India or enter or continue in service of government of India or under any international organization of which India is a member। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार की सेवा में हो या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसमें भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों के निकाय में हो, प्रवेश या उसे जारी रखे। इतने लोगों में से जो है हम उसको क्या करेंगे, भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे प्राकृतिक विधि से। सेक्शन 6 यही कहता है। इतना टर्म एंड कंडीशन है, देख लीजिएगा सारा टर्म एंड कंडीशन। हम इसका पीडीएफ बनाकर भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है ना, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सेक्शन 7। सेक्शन 7,
क्षेत्र, इसका हिंदी होता है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, यानी कि अगर अपना देश जो भारत जो है वह क्या करे, किसी दूसरे कंट्री को अपने में मर्ज कर ले, ठीक है ना। इफ न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई नया टेरिटरी जो है वो इंडिया का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल स्पेसिफाई दैट पर्सन ऑफ द टेरिटरी टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग जो होंगे, ठीक है ना, वो भारत के नागरिक कहे जा सकते हैं, ठीक है। सच पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, जिस डेट में भारत सरकार नोटिफाई कर देगा कि इस क्षेत्र के रहने वाले लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे अब, तो वो उस दिन से भारत का नागरिक होगा। जैसे कि हमारा जो है पुडुचेरी कब हुआ था, 1962 में ना, हाँ, व्हेन पुडुचेरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू ए सिटीजनशिप पुडुचेरी ऑर्डर 1962। जब पुडुचेरी भारत का हिस्सा हो गया, ठीक है ना, तो नोटिफाई कर दिया गया 1962 में कि इस जगह के रहने वाले लोग भारतीय नागरिक होंगे, तो उस डेट से वो लोग क्या हो गया, भारतीय नागरिक हुआ अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्लियर, बोलिएगा। हाँ, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, एक्ट है, ठीक है ना, क्या क्या टर्म कंडीशन है, टर्म कंडीशन केवल पढ़ लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हाँ, तो ठीक है, ये 5 तरीके से ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो है आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके बाद भारतीय नागरिकता में इसमें जो है बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, कुछ कुछ अमेंडमेंट हम पढ़ देते हैं, 9 लगता है 9 बार हुआ है अब तक, ठीक है ना। एक है 1957 का संशोधन अधिनियम है, ठीक है ना। एक 1960 का है, 1985 का है, 86 का है, 1992 का है, 2003 का है, 2005 का है, 2015 का है, और जो आपका लेटेस्ट अभी जो ये बोल रहा था 2019 का। एनआरसी कब का है तहसीन, एनआरसी का जिक्र कर रहे थे आप, 2019 का नहीं, सबका पीडीएफ अलग अलग, उतना एक्ट अमेंडमेंट का पीडीएफ अलग अलग थोड़े होता है, उसमें कुछ कुछ सेक्शंस हटाए गए, जोड़े गए। हम ये प्रॉपर एक्ट है आपका, ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है यही प्रॉपर एक्ट है, इसी में कोई कोई चीज संशोधन हुआ। जैसे 2019 का जो एक्ट है हम वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आपको अगर आपके पास होगा तो, हाँ, हम ये थोड़ा सा पढ़ देते हैं क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। द अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड दैट द हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान who entered India on or before December 31st, 2014 will not be treated as illegal migrants। ये 2019 का जो अमेंडमेंट है वह कह रहा है कि ऐसा कोई भी, ठीक है ना, कौन कौन है सुनिएगा, इसमें है हिंदू, सिख, बुद्ध, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जो हैं, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से ये लोग आए होंगे, तो कहता है कि कंट्री का नाम लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान से अगर आए होंगे, बांग्लादेश से अगर आए होंगे या पाकिस्तान से आए होंगे, ठीक है ना, और वह 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, ठीक है ना, भारत में आए होंगे, तो उसको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहा जाएगा, उसको इलीगल माइग्रेंट्स की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, डिस्कस इस पर 1 मिनट पहले हमको रिकॉर्ड हो जाएगा, रुक जाइएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अब इसमें कुछ नहीं है, चलिए इतना आप लोग देखिएगा, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग आकर नेक्स्ट करेंगे।